तो इंडिया नो डाउट आगे है, वहाँ पे एक जमहूरियत कायम है और अरसे दराज से कायम है। वहाँ किसी न्यूट्रल्स की या किसी उसके इदारों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, जीरो स्टेबिलिटी है, तो हम तो कंपैरिजन के पोजीशन में तो हम है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के बारे में बात कर रहा है और भारत कैसे इसमें 1.2 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। ये अमाउंट सुनकर ही पाकिस्तान पूरा हैरान हो गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये अमाउंट तो पाकिस्तान के जीडीपी से 4 गुना ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि भारत के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और पाकिस्तान आपने देखा होगा कि 1-2 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF से धक्के खा रहा है। तो इससे पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है पाकिस्तान के मुकाबले। और पाकिस्तानी मीडिया आज इसे देख के रो रहा है और कह रहा है कि भारत अगर अपने देश में ऐसे इन्वेस्टमेंट करता रहा तो हम भारत से कैसे मुकाबला करेंगे और भारत तो हमसे बहुत ही आगे निकल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है जॉब्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए और जितने भी क्राइसिस हैं उनको ओवरकम करने के लिए। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाइना को कम्पीट करना है। रिसेंटली उन्होंने टेक ओवर किया है ब्रिटेन को और वो 5th लार्जेस्ट इकानमी है इस वक्त और दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स हैं। तो डेफिनेटली उनके पास इन्फ्लोज आ रहे हैं और वो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ केयर पे। तो फ्यूचर है इंडिया दुनिया का। दुनिया को पता है कि दुनिया का बहुत बड़ा चंक उधर बैठा है। तो दुनिया में अब आपको शायद पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ था। यूरोपियन क्वेश्चन पूछता है यूरोपियन एम्बेसडर कि आप लोग कर रहे हो उससे रशिया से आप ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हो, तो आप ये यूक्रेन को फेवर नहीं, अपना रशिया को फेवर कर रहे हो, वो यूक्रेन को बम्ब कर रहा है तो आप तो वो कर रहे हो। तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा देखो, आपको इस चीज़ से निकलना होगा कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक अग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं और उसके पीछे उनकी मार्केट आपको पता है बड़ी है और उसको वो वो अच्छा यूज़। तो इंडिया नो डाउट आगे है, वहाँ पे एक जमहूरियत कायम है और अरसे दराज से कायम है। वहाँ किसी न्यूट्रल्स की या किसी उसके इदारों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, जीरो स्टेबिलिटी है, कभी सियासत, कभी धरने, कभी क्या तो कभी क्या। तो हम तो कंपैरिजन के पोजीशन में तो हम है ही नहीं कि हम उनके साथ अपनी कोई कंपैरिजन करें। ये वो सारा डेफिनेटली वो इतना बड़ा मुल्क है और इतनी हाई उसके ऊपर जा रहे हैं, हर कंट्री उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम तो हर तरफ से ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं, हर तरफ से हमें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। हमारे अंदर, मुल्क के अंदर जो है हमारी सियासत जो है वो इतनी गंदी हो रही है कि वो एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे। हमारे मुल्क के अंदर मतलब इतनी अजीब किस्म की सियासत हो रही है कि जिसके मुतल्लिक अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से पूरा पूरा दिन जो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं हम दो लोग जो है। हमारे मुल्क में गंदी सियासत हो रही है ना, शायद किसी भी कंट्री में ना हो रही हो। यहाँ पे सियासत से ज़्यादा तो लोग मच्छी मंडी लगा के बैठे हुए हैं। कोई किधर क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, किसी को आने का कख पता नहीं है किसी को। और बयान इस तरह देंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही सारे यही लोग लगे हुए हैं। ऐसे ही है। तो मकसद कहने का यही है, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अपने इदारों से रिक्वेस्ट है, अपने हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है और अपने जो सियासतदान है सारे, इनसे रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है इस मुल्क का सोचो और इसकी एक जो गरीब आवाम है इसका सोचो। इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम, उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनीमोर। जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया। तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था बाजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है।
आज उनके जो मैंने बिलखसूस पिछले 20 सालों के नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अडवाणी और जब उनकी मैंने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलखसूस, जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरे काम में मुझे फुल हैंड मिलना चाहिए और मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो। और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया है, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही। इस वक्त हमारे वजीर आजम ने बड़े बड़े लाखों के मजमे में, एक्स वजीर आजम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कई दफा कि रूस मुझे तेल देना चाहता था। शहबाज शरीफ साहब एससीओ में गए, उन्होंने भी वापस आकर कहा कि हाँ जी रशिया हमें तेल देना चाहता है, हमें, लेकिन आप किस चीज से लेंगे? आपके पास पैसे मौजूद हैं? आप जहां से तेल लेते हैं डेफर्ड पेमेंट्स पे लेते हैं खान साहब। आप सऊदी अरेबिया के जाके मिन्नतें तरले करके डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं वहां से। आपके पास लेने के लिए सिवाय बातों के कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भारत ने बहुत साल पहले ही शुरू कर दिया था और नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स में से 17 लाख करोड़ अब तक खर्च हो चुके हैं। और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि भारत में कितने बड़े रास्ते भी बने हैं और इससे भारत के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद मिलेगी। और भारत ये इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत में जब फैक्ट्रीज बनेगी और फैक्ट्रीज में जो सामान है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छे रास्ते भी तो चाहिए होंगे, और रास्ते अगर अच्छे नहीं होंगे तो ट्रांसपोर्ट में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसकी वजह से उस चीज़ की कीमत में भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए भारत अच्छे रास्ते बना रहा है ताकि उन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और भारत ये चीन से मुकाबला करने के लिए नहीं कर रहा, भारत ये भारत की तरक्की के लिए कर रहा है। और मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि भारत चीन की तरह तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि चीन एक डिक्टेटरशिप है। चीन जहाँ कहता है कि यहाँ ब्रिज बनेगा, यहाँ रास्ता बनेगा, और वहाँ पे अगर कोई गांव भी आ जाए तो चीन उसे तबाह करके उसके ऊपर से रास्ता बना लेता है। भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत एक डेमोक्रेसी है, तो सबको साथ लेके ही भारत को तरक्की करना पड़ेगा। तो इसलिए भारत चीन की तरह तरक्की नहीं कर सकता, भारत को भारत की तरह ही तरक्की करना पड़ेगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान उसके लिए बहुत ही अच्छा है और इसकी वजह से लोगों को जॉब भी मिलेंगे, ना कि रास्ते बनाने में जो जॉब क्रिएट होंगे वो, बल्कि फ्यूचर में जब मैन्युफैक्चरिंग भारत में आएगी तो उसकी वजह से लोगों को जॉब मिलेंगे। तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर भारत के लिए बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान में फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग छोड़िए, पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में पावर नहीं है, और पावर है भी तो वो बहुत ही ज़्यादा कीमत पे है जिसकी वजह चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।